नमस्कार। स्टेट बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत झारखंड की खबरों के साथ कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के झारखंड, बिहार और बंगाल के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का पहला पड़ाव झारखंड है और झारखंड में चंपाई सोरेन की नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार झारखंड पहुंचे और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनबाद के सिंदरी खाद कारखाने का उद्घाटन भी कर चुके हैं और इसके साथ ही धनबाद रेल मंडल की बड़ी रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री मोदी धनबाद चंद्रपुरा के बीच वैकल्पिक रेल मार्ग, सोनपुर से अंडाल तक तीसरी और चौथी रेल लाइन और धनबाद से टाटानगर को जोड़ने वाली प्रधान खंता भोजूडीह रेल मार्ग के दोहरीकरण का शिलान्यास किया। धनबाद में सभा स्थल तक पहुंचने के दौरान प्रधानमंत्री ने रोड शो भी किया। विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के बाद धनबाद के बरवा अड्डा में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने झारखंड की जेएमएम कांग्रेस पर निशाना साधा और ये कहा कि जेएमएम का मतलब जमकर खाओ। पहले झारखंड में कोयले के ढेर मिलते थे, अब नोटों के ढेर मिलते हैं। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि यहां हो रहे नारों की गूंज जेल तक जानी चाहिए। आपको बता दें कि जमीन घोटाले के आरोप में हेमंत सोरेन जेल में हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में चुनावी बिगुल फूंकते हुए ये कहा है कि न झुकेंगे न हटेंगे। गरीबों के घर का चूल्हा जलता रहे और इसे लेकर मुफ्त अनाज की योजना को हम चालू रखेंगे। आप मुझे बताइए, आप जो मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं, क्या मैं आपके लिए जिंदगी खपाऊंगा कि नहीं खपाऊंगा? आपकी भलाई के लिए जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा? शरीर का कण कण, समय का पल पल आपको समर्पित करूंगा कि नहीं करूंगा? आपको विश्वास है ना? यही मोदी की गारंटी है। भाजपा का मतलब है, भाजपा का मकसद है और वो है विकास, विकास, तेज विकास। झारखंड में तेज विकास के लिए ये जरूरी है कि यहां कानून व्यवस्था अच्छी हो, शासन प्रशासन ईमानदार हो। लेकिन जब से यहां जेएमएम और कांग्रेस की परिवारवादी, भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण वाली सरकार बनी है, तब से स्थितियां बहुत बिगड़ी है। जेएमएम का मतलब हो गया है जम करके खाओ। झारखंड में रंगदारी बढ़ती ही जा रही है। तुष्टीकरण के चलते घुसपैठ बढ़ती जा रही है और यहां जेएमएम कांग्रेस के नेताओं का एक ही काम रह गया है, अपनी तिजोरियां भरने का। इन लोगों ने झारखंड की जनता को लूटकर, आपको लूटकर, आपके पसीने की कमाई को लूटकर अपने लिए बेनामी संपत्तियों के पहाड़ बना लिए हैं। वो भी कर रहा है, वो आपके भविष्य के लिए कर रहा है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए कर रहा है। आप मुझे बताइए, ये जेएमएम को चलाने वाले जो लोग हैं, एक ही परिवार के है कि नहीं है? एक ही परिवार के है कि नहीं है? वो अपने बच्चों का भला करेंगे कि आपके बच्चों का भला करेंगे? उनको अपने बच्चों की चिंता है कि आपके बच्चों की चिंता है? ये मोदी है। आप ही मेरे परिवारजन हैं, आपके बच्चों का भविष्य, ये हमारी गारंटी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनबाद के दौरे को लेकर झामुमो प्रदेश प्रवक्ता मनोज पांडे ने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के आने से बीजेपी नेता खुश हैं। स्वाभाविक है कि मोदी उनके राष्ट्रीय नेता हैं, लेकिन उनके आने से चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय नेता हैं मोदी जी। बीजेपी वाले तो बोलेंगे ही, परंतु हम इसके उलट समझते हैं। ठीक विपरीत असर पड़ेगा। चुनाव के इन वक्त आप झारखंड आते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे, जुमलेबाजी करेंगे। आपने 5 सालों तक किया कुछ नहीं। हमारे राज्य का जो बकाया पैसा केंद्र के पास है विभिन्न मदों में, वो आज तक हम लोगों को नहीं मिला। हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया गया। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के 5वें दिन जहां सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यान आकर्षण प्रश्न के साथ शुरू हुई, तो वहीं द्वितीय पाली में पेयजल और स्वच्छता विभाग, कृषि विभाग सहित कई विभागों के अनुदान मांग पर सदन में चर्चा की गई। चर्चा के बाद बजट की राशि सदन से स्वीकृत हो गई और 5वें दिन की कार्यवाही की समाप्ति के बाद विधायकों ने सदन में उठाए गए सवालों पर विशेष जानकारी मीडिया कर्मियों को दी। पर्यटन और खेलकूद मंत्री हाफिजुल हसन ने ये कहा कि सदन में उन्होंने जनहित योजनाओं की समस्याओं को उठाया, जिसका असर जल्द ही क्षेत्र में दिखेगा। साथ ही उन्होंने ये कहा कि आईपीएल में गए झारखंड के रॉबिन मिंज को सम्मानित कर उन्हें मुंबई के लिए रवाना किया जाएगा। इधर झरिया विधायक पूर्णिमा सिंह ने कहा कि धनबाद में प्रधानमंत्री कई योजनाओं का शिलान्यास और आधारशिला रखेंगे, उससे झारखंड में विकास होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की है कि झारखंड में लंबित योजनाओं पर भी ध्यान देंगे। अच्छी योजना हमारे HURL जो फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बहुत पहले बंद हो गई थी, उसमें कई सारे लोगों को वहाँ पर जो है रोजगार और नौकरियाँ उपलब्ध होंगी। और साथ ही मुझे लगता है कि हमारे प्रदेश को जो है सस्ते दरों पे जो है वो रखी उपलब्ध होगी। देखिए, आयोग के पास मात्र एक मामला है अभी जो फिर वर्तमान में, वो ट्रिपल टेस्ट का मामला जो ज्वलंत विषय है ट्रिपल टेस्ट का। उस ट्रिपल टेस्ट पर हम लोग काम कर रहे हैं और आपको संज्ञान में देना चाहेंगे कि पूरे भारत में अगर ट्रिपल टेस्ट एक ही स्टेट में अभी तक हुआ है, वो मध्य प्रदेश में हुआ है। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें 40 प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई। झारखंड कैबिनेट से टाना भगत के परिवारों को निःशुल्क बिजली देने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। गिरिडीह में सर जीसी बोस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2024 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई और उसके साथ ही झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब आवास विहीन लोगों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए राज्य संपोषित योजना के रूप में चालू अबुआ आवास योजना के लक्ष्य में वृद्धि और मार्गदर्शिका में कतिपय संशोधन की स्वीकृति दी गई। खत्म हो चुकी है, तभी तो विधानसभा सत्र में आए। और प्रभारी काम जब होगा, जब पार्टी सही समय समझेगी तब काम होगा, लेकिन काम जो होगा वो निश्चित तौर पर पार्टी के हित में होगा। हम लोग देख रहे हैं झारखंड में बहुत पीछे है। यहाँ का झारखंड अलग राज्य होने के बाद तो भी अरे भी हम लोग बड़ा एकदम नीचे से हम लोग कम कर, इसीलिए बहुत अच्छा कम शुरुआत हुआ है। बहुत जल्दी आप लोग को भी देखने को, सुनने को, सब चीज को मिला। 3 मार्च को इंडिया गठबंधन की रैली को लेकर राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि इस रैली में पटना समेत पूरे बिहार के लोग शामिल होंगे, जो कि एक ऐतिहासिक रैली होगी। और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि इतने लोग पहुंचेंगे कि कई गांधी मैदान कम पड़ जाएंगे। वहीं के पाठक को लेकर ये कहा गया कि हमने के पाठक के यहां से नहीं भिजवाया है, क्योंकि जिस तरीके से वो काम कर रहे थे उसी के देखते हुए सरकार ने ये जिम्मेदारी उठाई है। अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 को लेकर
पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा है कि ये जो विधायक लाया गया है उसका हम विरोध करते हैं और उसके साथ ही विधायकों के खरीद फरोख्त पर ये कहा कि बीजेपी डर गई है, तब इस तरीके का काम कर रही है। जब उनको जनता जनमत नहीं दे रही है तब वो विधायकों को पैसा देखकर तोड़ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि आशीर्वाद देते हैं कि वो बार बार पलटते रहे और इसी तरीके से उनके जीवन बढ़ता रहे। जनता दल यूनाइटेड के विधायक का संजीव कुमार ने सरकार को बचाव किया और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में जब बयान दे दिया तो उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। स्कूल टाइमिंग के मामले में मुख्यमंत्री का बयान सर्वोपरि है और किसी भी सूरत में उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि किसी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से पत्र अभी नहीं जारी हुआ है, लेकिन ये जल्द ही जारी हो जाएगा और इसमें जो मुख्यमंत्री ने कहा है उसी को अधिकारी को अक्षरशः से पालन करना होगा। भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र के पुरानी सराय के समीप रेलवे ट्रैक पर काम कर रहे लोगों से अज्ञात अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर और मारपीट कर 4400 रुपए लूट लिए। मामले में एसआईटी की टीम गठित की गई है। उक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए घटना में संलिप्त 4 अभियुक्तों को अवैध देशी हथियार के साथ नाथनगर थाने क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। अब नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों पर। कांग्रेस की सत्ता वाली राजनांदगांव नगर निगम ने समस्त प्रकार की टैक्स वसूली का जिम्मा निजी हाथों में दे दिया है और जिसका कांग्रेस के ही पार्षद विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्षद आरोप लगा रहे हैं कि बिना सामान्य सभा में प्रस्ताव लाए समस्त करों की वसूली निजी ठेकेदारों को दी गई है और जो पार्षदों के अधिकारों का हनन है और जनता को परेशान करने वाला है। इस दौरान वरिष्ठ पार्षद कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि ठेका प्रथा से वसूली को लेकर किसी भी प्रकार से नियमों का ध्यान नहीं जाया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि महज एमआईसी से ये प्रस्ताव पास हुआ और जबकि इसे सामान्य सभा में लाया जाना था। वहीं नगर निगम आयुक्त ने बिना नियमों का ध्यान रखे काम के आदेश को जारी किया है, जो कि गलत है। कार्यालय में आयुक्त नगर निगम द्वारा यहाँ पर जो टैक्स वसूली हेतु प्राइवेट ठेकेदार को कार्यादेश जारी किया गया है, उसकी नस्ती के अवलोकन के लिए हमने मांगा था, लेकिन नस्ती को माननीय आयुक्त अपने पास रख के बैठ गए हैं और नहीं दे रहे थे। इसलिए हमने 8 पार्षद जिन्होंने हमने लिखित रूप से 26 तारीख के पत्र दिया कि आप 28 तारीख तक की यदि हमको जानकारी नहीं देते हैं कि आप नस्ती का अवलोकन कराएंगे, हम आपके समक्ष धरना देंगे। निजी कंपनी को हमने ठेके में दिया हुआ है, वो मात्र 5.5% शुल्क लेकर के आधुनिकतम तरीके से आधुनिकतम पेमेंट प्रणाली का आधुनिकतम डाटाबेस रख करके टैक्स वसूली का काम कर रही है और हमें अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली कि उनके द्वारा किसी प्रकार का गलत काम किया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्षदों को ठेके में टैक्स वसूली के विरोध में कांग्रेस के पार्षद उतर आए हैं अब और कांग्रेस पार्षदों ने कहा है कि टैक्स वसूला जाए, जनहित में टैक्स नहीं आना चाहिए और तमाम तरीके के आरोप लगाते हुए सामान्य सभा में से लाना जाना चाहिए था। नगर निगम आयुक्त ने बिना नियमों को ध्यान में रखे ये आदेश जारी किया है, जो कि बिल्कुल गलत है।
सरगुजा जिले में नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। दुष्कर्म के बाद फरार आरोपी को सरगुजा पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है। दरअसल पूरा मामला जिले के दरिमा थाना क्षेत्र का है, जहां जनवरी माह में आरोपी ने घर में घुसकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। और उसके बाद प्रार्थिया ने परिजनों के साथ दरिमा थाना पहुंचकर मामले की शिकायत को दर्ज करा और इस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कई धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है। जी ये पूरा मामला दरिमा थाना क्षेत्र का ही है, जहां पर नाबालिग के आवेदन पर एक दुष्कर्म का मामला पंजीबद्ध किया गया था और जिसका आरोपी घटना दिनांक से ही फरार चल रहा था, जिसे कल दरिमा थाना प्रभारी के द्वारा घेराबंदी करते हुए आज पकड़ा गया है और आज उसके विरुद्ध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी तुनगुरी गांव का रहने वाला है और उसका नाम बुधराम रजवाड़े है और उम्र उसकी लगभग 50 वर्ष बताई जा रही है। रायपुर में रोजगार दो न्याय दो जवाब दो के तहत पंचायत चलो अभियान का आयोजन किया गया। अभियान प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा, रायपुर ग्रामीण प्रभारी विराज चंद्राकर के निर्देशानुसार धरसीवा विधानसभा के ग्राम पंचायत दोंदेकला में युवा कांग्रेस धरसीवा विधानसभा के नेतृत्व में किया गया, जिसमें मोदी सरकार की तरफ से 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष के वादे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार आते ही युवाओं को 2500 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता बंद करवाया गया। चुनाव के दौरान 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा पूरा नहीं किया गया। जैसे कई मुद्दों को लेकर गांव-गांव पहुंचकर पैम्पलेट्स बांटकर मोदी के झूठे गारंटी का जवाब मांग रही है। चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।